देखिए चैप्टर नाम लिखिए प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी। इजी चैप्टर है ये भी। अरे कितने दिन का चैप्टर है? 5 क्लास का अप्रोक्स, 5-6 क्लास का। ओके, मतलब पीजीबी का जो 4 पार्ट है, 4 कंप्लीट हो जाएगा 5 क्लास में? 5-6 क्लास में। ओके सर। हेलो, देखिए टैक्स में चैप्टर नाम लिखिए पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, और ये 20 में से चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ये तीनों लॉन्ग चैप्टर में आता है, समझ गए? हेलो हेलो हेलो, बात बंद करना है तो बाहर जाके करिए ना, नीचे यहाँ सामने में पार्क चले जाइए, शिमला पार्क, वहां जाके बात करिए जितना करना है। हो गए? 20 चैप्टर है ये। तो देखिए पीजीबीपी में क्या करना है, आपको बिजनेस इनकम निकालना है। क्या निकालना है आपको? तो वो सिंपल है, बिजनेस जितना बिजनेस इनकम है, इसमें 2 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, तो जितना बिजनेस इनकम है उसमें क्या करिएगा आप, लेस क्या करिए इसमें, एक्सपेंस क्या करिए। तो बिजनेस इनकम निकालना एकदम सिंपल है। बिजनेस इनकम आप लोग ट्रेडिंग पे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? वो जो इनकम निकालते हो वो तो बिजनेस इनकम ही है। बस उसमें क्या होता है कि आप एज पर टैक्स नहीं निकाल रहे हो, एज पर अकाउंट्स निकाल रहे हो। आप जो ट्रेडिंग पे बनाते हो, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो, तो वहां से भी तो आपको इनकम आ रहा है। बस वहां पे क्या है कि कुछ ऐसा आइटम भी जो टैक्स में अलाउड नहीं है, कुछ ऐसा आइटम भी जो टैक्स में अलाउड, तो वो सब यहाँ पे नहीं आएगा। बस जो बिजनेस एक्सपेंस, जो बिजनेस इनकम अलाउड, जो बिजनेस इनकम है सिर्फ बोले ना आपको, जो बिजनेस इनकम है सिर्फ, अदर हेड का इनकम को यहाँ नहीं लेना है। जैसे मान लो इंटरेस्ट रिसीव दिया क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में क्या दिया मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव आपको बिजनेस इनकम है, बताओ वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हाँ में हाँ सर, हाँ। वो कहाँ पे आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। तो जो बिजनेस इनकम नहीं है उसको यहाँ नहीं लेना है। रेंट रिसीव कहाँ पे आता है बताइए? हाउस प्रॉपर्टी में आता है। रेंट रिसीव कहाँ आता है? हाउस प्रॉपर्टी। तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। जो बिजनेस इनकम है सिर्फ वो लेना है, एकदम सिंपल चैप्टर है ये। 2 मेथड है इसमें, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, जो बिजनेस इनकम है उसमें बिजनेस एक्सपेंस क्या कर दीजिए, सिर्फ माइनस कर दीजिए। और क्या माइनस कर दीजिए उसके बाद? डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा अलग से, ये नहीं दिया रहेगा, समझ गए? और क्या माइनस कर दीजिए उसके बाद? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च सर नीचे फॉर्मूला लिखा रहेगा क्या आप, मतलब फॉर्मेट लिखा फॉर्मेट, रहेगा? हाँ फॉर्मेट है, हाँ। ओके। बस ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फुल फॉर्म क्या है इसका? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो जो बिजनेस इनकम है उसको बिजनेस एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, एकदम सिंपल है। जो बिजनेस एक्सपेंस खाली उसको माइनस करना है, और एक डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है, बस ये निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आपको अलग से दिया नहीं रहेगा, हो सकता है दिया रहे और हो सकता है नहीं दिया रहे। और एक है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन, वो माइनस करना है आपको बस। ठीक है, डाउट इसमें बोलिए। ये 2 माइनस कर दीजिए, तो लास्ट में क्या आएगा आपका? पीजीपीपी आ जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
बोलिए, यहाँ तक डाउट किसी को? इसके बाद देखिए, हेलो, तो डेप्रिसिएशन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, मतलब पीजीबीपी में इन करने के लिए, पीजीबीपी का लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए, ये लॉन्ग में आएगा, ये किस में आएगा बताइए आपका, और एक इनडायरेक्ट मेथड है वो बाद में बताएंगे आपको। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब जाएंगे तो उसमें एक डायरेक्ट मेथड है और एक क्या आपका, दोनों में कोई भी मेथड हो, चाहे ओल्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या? हाँ, एक है डायरेक्ट मेथड जो अभी पता है आपको फॉर्मेट, हाँ, और एक इनडायरेक्ट मेथड, उसमें क्या होता है, बैक कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, बैक कैलकुलेशन। उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, पीएल अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो एक्सपेंसेस मतलब बाद में बताएंगे, छोड़िए अभी, ठीक है। तो दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक क्या है, इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है ना, वो उसमें पीएल अकाउंट दिया रहता है, और जो डायरेक्ट मेथड है ना, उसमें आपको क्या दिया रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या दिया रहता है उसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता है। मतलब आपको कितना कैश आ रहा है वो दिया रहेगा, कितना कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो उसमें से कौन कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है, कौन कौन सा उसमें से, वो आपको पिकअप करना है बस। और जो बिजनेस एक्सपेंस है उसको माइनस करना है, तो इसमें दिक्कत नहीं है आपको। मेन क्या बताइए इनडायरेक्ट आपका, को कैसे करे वो एक बार बोलिए ना। क्या, इनडायरेक्ट मेथड में मतलब अरे कैसे? बताएंगे, छोड़िए ना, अभी डायरेक्ट मेथड पे क्यों जा रहे हैं अभी आप, ओ अच्छा, ठीक है। पहले डायरेक्ट मेथड समझ लीजिए। तो जितना बिजनेस इनकम है उसमें बिजनेस एक्सपेंस क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और क्या माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, और क्या माइनस कर दीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सब माइनस करने के बाद लास्ट में क्या आएगा फिर, पीजीबीपी, मतलब बिजनेस इनकम कितना आ रहा है वो आ जाएगा। समझ गए कैसे करना है, बोलो। तो आए फॉर्मेट में हम लोग, पेज नंबर कितना है, हेलो। जैसे एक थोड़ा सा आपको देखो, एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखला देते हैं, अभी सॉल्व नहीं करा रहे आपको हम, हेलो। जैसे इस टाइप क्वेश्चन रहेगा, रिसिप्टेंट, अब कौन कौन सा, जैसे यहाँ पे बिजनेस इनकम है सर पेज नंबर बोलिए ना थोड़ा। 96, अभी जस्ट खाली एक बार देख लो, अभी सॉल्व नहीं करना है आपको, मतलब ये सिंपल चैप्टर है, इसमें ज्यादा ज्यादा इसमें वो नहीं है, सेक्शन वगैरह नहीं है इसमें ज्यादा, समझ गए। बस दो सेक्शन इसमें डेप्रिसिएशन का है, एक एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है, ये दो मेन है बस, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डायरेक्ट मेथड में इनकम दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, एक्सपेंस। अब इसमें से जो इनकम है, जैसे कंसल्टेंसी फीस क्या है, डॉक्टर के लिए इनकम है, विजिटिंग फीस क्या है, इनकम है, लेकिन डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड कहाँ आता है, अदर सोर्स में आता है, डिविडेंड कहाँ आता है, तो उसको ऐड नहीं करना है, मतलब जो बिजनेस इनकम है उसको ऐड करना है। एक जस्ट क्वेश्चन दिखला रहे हैं आपको, फिर हम लोग आगे जाएंगे, चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। विजिटिंग फीस ऐड करना है, और क्या है, कंसल्टेंसी फीस ऐड करना है, डिविडेंड ऐड नहीं करना है क्योंकि वो बिजनेस इनकम नहीं है। और सर्जिकल फीस क्या है आपका, बिजनेस इनकम है, वो ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आपका नहीं है, इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट आपका बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट अगर मिल रहा है पेशेंट से तो वो बिजनेस इनकम है, वो क्या बोलती है आपका, अगर बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, मान लो ओकेजन पे मिलेगा तो बिजनेस इनकम नहीं है। अगर गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट है तो बिजनेस इनकम है आपका, लेकिन कोई ओकेजन पे मिलेगा, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, कोई मतलब कोई न्यू ईयर, मतलब कोई ओकेजन पे मिलेगा अगर, सर ये गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट्स क्या एडेड हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, बिजनेस इनकम में आएगा। और लिखा रहेगा बर्थडे गिफ्ट, अगर क्या लिखा रहेगा उसमें, तब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है। गिफ्ट कितना तक एग्जेम्प्ट होता है, अब बाकी जो बचते हैं ना वो अदर सोर्स में आता है, और 50,000 से ज्यादा होता है तो पूरा अमाउंट अदर सोर्स में आता है, वो अदर सोर्स में पढ़ेंगे आप लोग। गिफ्ट 50,000 तक क्या होता है आपका, एग्जेम्प्ट होता है। अब 50 से अगर 1 रुपये भी ज्यादा हो गया तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है फिर, और वो कहाँ पे है, अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और क्या उसके बाद, गिफ्ट, सेल ऑफ मेडिसिन आपका बिजनेस इनकम है, सेल ऑफ मेडिसिन क्या बताइए आपका, लेकिन सेल ऑफ लैंड आपका बिजनेस इनकम नहीं है। मतलब जो बिजनेस इनकम उसको ऐड करना है, और जो बिजनेस एक्सपेंस को क्या करना है आपको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैम्बर का माइनस हो जाएगा, एलआईसी प्रीमियम माइनस होगा, बोलो। अभी जस्ट एक कंसेप्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, डेप्रिसिएशन अलग से भी आता है 5 मार्क्स में, सर एलआईसी और प्रीमियम तो पर्सनल एक्सपेंसेस है। एलआईसी प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आता है, मतलब बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है, लेकिन उसका क्या मिलता है आपको,
डिडक्शन भी मिलता है, पर्सनल एक्सपेंस है लेकिन उसका क्या मिलता है आपको फिर, डिडक्शन मिलता है, ठीक है ना। और मेडिसिन का जो एलआईसी कॉस्ट है, प्रीमियम बिजनेस इनकम नहीं है तो इसलिए वो ऐड बिजनेस नहीं नहीं होगा। है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इनकम क्यों बोल रहे हो उसको आप, ओ सर सॉरी। पेमेंट में है, पेमेंट साइड है हाँ देखो। सर, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें रिसीप्शन पेमेंट्स मिलेगा तो हाँ, जो बिजनेस इनकम है उसको ऐड कर दो, जो बिजनेस एक्सपेंस उसको क्या कर दो, लेस कर लेस कर दो, एकदम सिंपल मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सेक्शन नहीं इसमें, अच्छा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ टीवी सेट, टीवी सेट क्या बताइए आपका, एसेट है, टीवी सेट क्या बताइए आपका, एसेट है, तो वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। और क्या उसके बाद, रेंट ऑफ चैम्बर माइनस हो जाएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस माइनस होगा, बोलो। घर का एक्सपेंस बिजनेस में अलाउड होगा, नहीं होगा। और कंपाउंडर सैलरी माइनस हो जाएगा। मोटर कार का एक्सपेंस माइनस होगा, लेकिन उसमें नीचे कुछ दिया हुआ भी है आगे, सब्सक्रिप्शन टू जर्नल एड माइनस हो जाएगा, मतलब जो बिजनेस एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखा है, पर्सनल लिखा हुआ तो माइनस होगा, वो नहीं होगा। डेप्रिसिएशन आपको यहाँ दिया हुआ है डायरेक्ट, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन आपको निकाल के ऑलरेडी, लेकिन यही आपको निकालना भी पड़ सकता है, वही पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। क्या है इस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन आपको निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि नहीं दिया रहे, हो सकता है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर क्या उसके बाद, मोटर कार का जो एक्सपेंस है ना, उसमें 25% डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना, वो तो एक्सपेंस आपका बिजनेस एक्सपेंस है ना, सर्जिकल इक्विपमेंट का, मोटर कार का, वो जो डेप्रिसिएशन आपका बिजनेस एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, वही आपको आज पढ़ाएंगे निकालना, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग, समझ गए। और एक है आपका जैसे मोटर कार का जो एक्सपेंस है 25% पर्सनल यूज के लिए है, 20% क्या आपका, तो वो माइनस नहीं होगा, माइनस कितना होगा सिर्फ 70%, कितना माइनस होगा सिर्फ, मतलब जो बिजनेस एक्सपेंस वो माइनस होगा, पर्सनल एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। तो मोटर कार में 25% आपको पर्सनल है तो वो माइनस नहीं होगा। और क्या उसके बाद, फीस स्टिल पेबल टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1000, तो ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट अभी तक, तो अगर अकाउंटिंग तो वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समझ गए सर ये कंसेप्ट सब क्या, आप करवाएंगे क्या अब? तब करवाएंगे, आज नहीं। अच्छा अच्छा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, डेप्रिसिएशन चैप्टर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, डिप्रिसिएशन। क्योंकि इसके बिना आप लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं जा सकते, समझे। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आज का क्लास, समझ गए। स्टार्ट करें डेप्रिसिएशन, ये अलग से भी आता है 5 या 10 मार्क्स में, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगा, और अलग से क्यों दिया हुआ है चैप्टर, ये शॉर्ट में भी काम आएगा। हेलो, तो स्टार्ट करें चैप्टर, तो यहां से क्लास स्टार्ट होता है आपका आज का, लिखिए डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन कितना मार्क्स का आता है? ये आपका 10, अभी तो जैसे पहले 5 मार्क्स का आता था, 1 तो अभी क्या है कि 10 मार्क्स में आ सकता है, मतलब ये लॉन्ग में भी हेल्प करेगा और शॉर्ट में भी हाँ आएगा? शॉर्ट में भी आएगा अलग से। ठीक है। और 30 में जो अभी आप करा रहे हैं तो बाद में कराएंगे? हाँ वो पूरा करा नहीं रहे, वो जस्ट एक डिस्कस किए थे कि फॉर्मेट क्या था, अच्छा ठीक है सर। मतलब अभी हम कुछ सम नहीं कर रहे हैं, आपको जस्ट एक फॉर्मेट बताया कि जितना बिजनेस एक्सपेंस है उसे बिजनेस एक्सपेंस माइनस करना, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ सकता है आपको, हो सकता है नीचे दिया रहे, या हो सकता है आपको निकालना पड़ सकता है। और एक है आपका एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, वो माइनस करना है, बस ये 2 पार्ट इसमें टोटल, समझ गए। हाँ सर। तो देखिए टैक्स में जो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है पूरा अलग है, और अकाउंट्स में जो निकालते थे ना आप लोग, वो पूरा अलग था, वो पूरा क्या था बताइए आपका। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए अभी जो आपका ईयर है कौन सा है, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन फॉर, ईयर कौन सा बताइए अभी आपका, और प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए। ठीक है, हेलो,
कंप्यूटेशन और डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट ये कौन सा है यहाँ पे 22 23 प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए 21 22 तो जो भी आपका बिजनेस इनकम है पहले वो लिखिएगा डेप्रिसिएशन निकालना पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा क्या लिखिएगा पहले आपका कब का बताइए ओपनिंग बैलेंस कब का दिया रहेगा आपको 21 22 का दिया रहेगा सर एक second। यहाँ पे जो मेथड है एक ही यहाँ पे असल मेथड नहीं होता है टैक्स में एक ही मेथड होता है डब्ल्यूडीबी मतलब बुक वैल्यू रिटर्न वैल्यू टैक्स में एक ही मेथड होता है डब्ल्यूडीबी एसएलएम मेथड इसमें नहीं होता है ठीक है तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में आपको ऑप जो परचेज हुआ उसको क्या कर दीजिए परचेज ऐड कर दीजिए ड्यूरिंग द ईयर इस साल जो भी परचेज किया उसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए समझे ओपनिंग बैलेंस लिखिए पहले और जो भी परचेज है उसको क्या करिए ऐड कर दीजिए हेलो हो गया तक हेलो जो परचेज करे उसको क्या करिए यहाँ पे ऐड कर दीजिए और टैक्स में देखिए टैक्स में निकालने का तरीका पूरा अलग है अकाउंट से पूरा अलग है ओपनिंग बैलेंस लिखिए पहले परचेज क्या करिए इसमें ऐड कर दीजिए और लेस क्या करिए इसमें सेल प्रोसीड्स लेस कर दीजिए ठीक है तो लेस करने के बाद क्या आएगा बताइए क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन हेलो इसको बोल सकते हैं क्या आप वैल्यू ऑफ द ब्लॉक वैल्यू ऑफ द सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं समझ गए तो ओपनिंग बैलेंस लिखिए पहले इसमें ऐड क्या करिए परचेज ऐड करिए और सेल क्या करिए इसमें लेस कर दीजिए उसके बाद क्या आएगा बताइए क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तो सीएल क्या है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्लोजिंग सर ये वैल्यू ऑफ ब्लॉक क्या है वैल्यू ऑफ द ब्लॉक मतलब क्या होता है देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है इसमें क्या होता है सिंगल मशीन में नहीं निकलता है इसमें जैसे आपका जितना मशीन है ना सबका एक साथ हो जाता है इसमें इसमें जैसे इंडिविजुअल मशीन आप अकाउंट्स में क्या करते थे आप 4 मशीन था चारों का अलग अलग निकालते थे यहाँ पे क्या होता है जितना मशीन है सबका एक साथ हो जाएगा जितना बिल्डिंग है उसका अलग ब्लॉक है मतलब बिल्डिंग का अलग हो गया मशीन का अलग हो गया फर्नीचर का अलग हो गया ठीक है तो उसको बोलते ब्लॉक उसको क्या बोलते हैं हम लोग ब्लॉक देखिए हम लोग आ रहे हैं बुक में आ रहे हैं देखिए टाइप ऑफ एसेट 2 टाइप का एसेट है देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट यहाँ नीचे दिया हुआ है टाइप ऑफ एसेट 2 टाइप का एक टेंजिबल और एक क्या बताइए आपका टेंजिबल मतलब बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर इंटेंजिबल क्या हो गया नो हाउ पेटेंट गुडविल पे यहाँ पे नहीं आता गुडविल पे डिफरेंस चार्ज
गुडविल पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। देखो गुडविल लिखा है यहाँ पे, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। लाइफ क्या होता है उसका, डिक्रीज होता है। लाइसेंस लिए 10 साल के लिए, तो हर साल क्या होता है उसका डेप्रिसिएशन होता है। लाइफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना उसका। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, सेम नेचर का अगर एसेट है, अगर नेचर क्या आपका, जैसे मशीन है मान लो, जितना मशीन है सबका एक साथ हो जाएगा, ऐसे इंडिविजुअल एक। इंटेंजिबल में नो हाउ का मतलब? नो हाउ मतलब क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज जो होता है, कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उसका एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है ना पहले, हाँ सर, ठीक है। फॉर्मूला सर, फॉर्मूला थोड़ा बनता है इसका। थोड़ा हाँ? पहले से बोलिए ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक से सुनाई नहीं दिया। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेट अभी आपको बताया पहले, फॉर्मेट तक सुनाई दिया सर, वो जो आप जो बुक से जो बोले वो सुनाई नहीं दिया। तो सबसे पहले देखिए एसेट दो टाइप का होता है। एसेट कितना टाइप का होता है बताइए, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। तो टेंजिबल जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब हो गए टेंजिबल। इंटेंजिबल क्या हो गया, जैसे नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, ये सब क्या हो गया बताइए आपका इंटेंजिबल। ये सब क्या हो गया बताइए इंटेंजिबल। ठीक है, अब इसके बाद क्या है देखिए, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है बताइए। ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, तो जैसे अकाउंट्स में क्या करते थे आप, मशीन 1 का अलग से चल रहा है, मशीन 2 का अलग चल रहा है, मशीन 3 का अलग चल रहा है, इसमें वैसे नहीं होता है। जो सेम नेचर का एसेट है, जिसका परसेंटेज भी सेम है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज भी सेम है, जिसका नेचर भी सेम है, तो सबको एक साथ कर लेते हैं। सबको क्या करते हैं हम लोग, जैसे जितना मशीन है सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं हम लोग, ऐसे इंडिविजुअल नहीं निकालते हम लोग। जितना बिल्डिंग है एक साथ कर लेते हैं, जितना फर्नीचर एक साथ कर लेते हैं, समझ गए। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, सेम नेचर का है और परसेंटेज भी सेम है दोनों का। एसेट मस्ट बी सेम, नेचर भी सेम होना चाहिए और परसेंटेज भी सेम होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं देखो, अच्छा परसेंटेज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये याद नहीं करना आपको परसेंटेज, यहाँ जैसे लिखा नहीं है क्वेश्चन में। और एक ही मेथड है यहाँ पे, WDV। जैसे अकाउंट्स में तो बहुत सारा मेथड था, यहाँ पे खाली एक ही मेथड है। कौन सा बताइए, WDV। बैलेंस। हाँ, और जो प्लांट है उस पर कितना परसेंट है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है प्लांट के ऊपर, 15%। परसेंटेज फिक्स है ये सब। ये सब परसेंटेज क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो खाली एक खाली आप याद कर लीजिएगा बस, बाकी सब आपको दिया रहेगा, खाली एक याद कर लीजिएगा। कौन सा बताइए, इंटेंजिबल का बस। अब बाकी सबका आपको इंटेंजिबल का सर कितना है? 25%। ओह, प्लांट पे कितना परसेंट है बताइए, 15% है। फर्नीचर में कितना है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5% है, और नॉन रेसिडेंशियल में कितना परसेंट है। तो परसेंटेज क्वेश्चन में आपको याद नहीं करना है, आपको परसेंटेज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, खाली एक खाली याद कर लीजिए बस, इंटेंजिबल कितना परसेंट है बताइए, 25। और कैसे निकालना है, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम लोग। ऑफ द ब्लॉक मतलब क्या हुआ, पूरा एसेट एक साथ, जैसे मशीन है तो जितना मशीन है सबका WDV एक साथ लिखना है आपको। और उसमें परचेज क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, सेल क्या करेंगे हम लोग उसमें, उसके बाद WDV आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। उस मतलब जिस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, आपको चार्ज करना है। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। वो अगले साल का क्या हो जाएगा, इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या बन जाएगा फिर ओपनिंग। तो समझे फॉर्मेट क्या है, ओपनिंग WDV लिखे पहले, परचेज क्या करें उसमें, ऐड करिए, सेल क्या करें उसमें, लेस, उसके बाद क्लोजिंग WDV आएगा बिफोर डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। सर आफ्टर डिप्रिसिएशन में फिर क्या उसके लिए क्या लेस डिप्रिसिएशन करना है क्या? करेंगे डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तब ना, अभी आपको डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ। हेलो, इसके बाद देखिए,
हो गया था, देखो इसके बाद तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, पहले परचेज ऐड हो जाएगा, सेल माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर डिफरेंस चार्ज करना है। अब इसमें क्या होता है देखिए कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन, देखिए जो एसेट्स क्या हुआ है बताइए, इस साल परचेज किए हैं, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अभी आपका जो ईयर कौन सा बताइए, प्रीवियस ईयर कौन सा अभी आपका, इसमें परचेज किया हम लोग एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days। जो एसेट हम लोग इस साल परचेज किए हैं करंट ईयर में, जो एसेट आप करंट ईयर में परचेज किए हैं इस साल, और पुट टू यूज कितना है बताइए, लेस देन, ठीक है, उस पर कितना आएगा डेप्रिसिएशन बताइए, फिर उस पर डेप्रिसिएशन आएगा हाफ का आएगा बताइए भाई, हाफ आ गया। मतलब जो एसेट करंट ईयर परचेज किए हैं हम लोग इस साल परचेज किए हैं, और लेस देन 180 days यूज कितना हुआ है, उस पे हाफ ईयर का आएगा, और जो बैलेंस बचेगा उस पे कितना आएगा, फिर जो बैलेंस बचेगा ना उसके ऊपर क्या आएगा, फिर फुल ईयर का आएगा। थोड़ा ऊपर जा सकते हैं हल्का सा, हाँ बस। सर अगर 180 डेज ही आया तो हाफ होगा या फुल होगा? क्या अगर जो एसेट्स पुट टू यूज अगर 180 डेज ही आया तो, आपने लिखा था लेस देन 180 डेज इसलिए पूछा। 180 और मोर रहेगा तो फुल हो जाएगा, फिर ओके सर ठीक है। 180 और मोर रहेगा तो क्या हो जाएगा उसका बताइए, फुल हो जाएगा। मतलब सर 180 लेस के लिए हाफ ईयर डिप्रिसिएशन और 180 और मोर के लिए फुल ईयर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ सर। तो 180 रहेगा तो 1.5 ईयर ही लिखेंगे ना, 180 रहेगा तो फुल हो जाएगा, फिर 180 और मोर रहेगा तो क्या हो जाएगा, फुल। ठीक है। ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है, देखो अगर कोई एसेट ऐसा है, कोई ऐसा एसेट है जो एक्वायर प्रीवियस ईयर में हुआ है और लेस देन कितना बताइए उसका, 180 से कम है, 180 से क्या है आपका, तो उसका क्या आएगा, हाफ ईयर आएगा, उसका क्या आएगा बताइए, हाफ। और जिसका 180 से ज्यादा है, जिसका 180 से क्या है आपका, उसका क्या आएगा, फुल आएगा, बस सिंपल तो है, ठीक है। समझ गया तक, बोलिए। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए 1 लाख है, ओपनिंग बैलेंस कितना मान लीजिए, और परचेज किए मान लीजिए आप 111 को परचेज किए 3 लाख का, टोटल कितना हो गया बताइए, 4 लाख, और सोल्ड हो गया मान लीजिए 80,000 का, ठीक है। तो बचा कितना बताइए आपके पास, 320, और डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट मान लीजिए, सर थोड़ा ऊपर जाइए ना सर, और एक बार ऊपर। जैसे एग्जांपल है, नहीं नहीं ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है मान लो, अब परचेज कितना किया, 3 लाख, कब परचेज किए, 111 को, मतलब आपका जो ईयर एंड है ना आपका मार्च है, तो 111 से अगर आप निकालेंगे 111/21 से लेके कहां तक, तो ये कितना आएगा बताइए, लेस देन 180 नहीं आएगा। मार्च कितना मंथ हो गया देखो ना यहाँ पे, खुद सोचो ना आप, हाँ सर 120 डेज आएगा। 180 से कम आ रहा है, 180 से क्या आ रहा है बताइए आपका, अगर अक्टूबर में होता, 2-3 अक्टूबर के आसपास होता तो आपको सोचना पड़ता, कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है। सर थोड़ा वो 4 lakhs के बाद से एक बार दिखाए ना।
हम्म। हाँ सर। ये ला फोन लेके जाइए, ला फोन मेरा 933 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। अगर कोई एसेट 111 के पहले आ रहा है, अगर 111 के मतलब 1 अक्टूबर के आसपास आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर 5 अक्टूबर के आसपास होगा तब तो होगा ही नहीं। 2-3 अक्टूबर के आसपास होगा ना तो आपको देखना पड़ेगा। तो सर डिप्रिसिएशन तो 7.5 हो जाएगा ना, आपने यहाँ पर हाफ करना है ना। हाँ हाँ हाँ, तो पूरा पे हाफ नहीं होगा। कितना नया मशीन बताइए, नया मशीन कितना का है? नया मशीन कितना का है? 3 लाख है ना, तो 3 लाख का हाफ होगा। कितना का हाफ होगा? तो 3 लाख का इंटू 7.5% हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और 3 लाख पे जो आएगा डेप्रिसिएशन, 3 लाख का तो कितना हो फिर जाएगा? वो 20,000 का फुल डेप्रिसिएशन होगा, 3 लाख बाकी का जो बचेगा, हाँ, 7.5 होगा। बाकी जो बचेगा 20,000 उसका फुल आएगा फिर। ओके। समझे कैसे करना है? बोलिए। मतलब जो नया एसेट है, जो लेस देन क्या 180 डेज, लेस देन क्या बताइए, जो उस पे कितना आएगा बताइए? हाफ। और जो बैलेंस बचेगा, जो क्या बचेगा आपका बैलेंस बचेगा, उस पे कितना आएगा आपका? फुल आएगा। एकदम सिंपल मेथड है। पहले किस पे लेंगे? न्यू पे लेंगे। पहले किस पे लेंगे हम लोग? ठीक है, ये हो गया केस 1। सर ये सर ये जो ये सर जो 80,000 जो बेचा गया वो क्या पहला वो ओपनिंग बैलेंस है क्या, वो बेचा गया क्या? ओल्ड मशीन से, हाँ अच्छा अच्छा। सर वो क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं दिया रहेगा मतलब ओल्ड वाला सेल हुआ है। कुछ नहीं दिया मतलब कौन सा सेल हुआ है? ओल्ड वाला। ओल्ड वाला, ठीक है। सर थोड़ा नीचे जाइए। सर एकदम नीचे जाइए नहीं तो। ये केस 1 था ये, हाँ। लाइक जो परचेज मशीन मेंशन क्या रहेगा, उस पे अगर 180 से कम हुआ तो 7.5, अगर 180 से ज्यादा हुआ तो 15, और पहले वाला भी 15। दो ही केसेस में देखो, अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ, बाकी जो भी बचेगा हाँ। सब पे फुल। बाकी जो भी ओके। बचेगा उसमें फुल बस। अगर परचेज का 180 डेज से ज्यादा होता तो फुल लेते ना। हाँ, ओके सर। अगर नया मशीन परचेज किया है और लेस देन 180 नहीं है, लेस देन अगर 180 डेज, अगर 180 से ज्यादा है, 180 है या 180 से ज्यादा है तो फुल आएगा। बस सिंपल, अभी कराएंगे आपको। ओके, ओके ये सर। इधर 1 था, ये कौन सा था ये? इसी कॉलम में चेंज करिए, थोड़ा वैल्यू चेंज करिए। केस 2 में ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे देखिए, 1 लाख है। परचेज कितना हुआ, टोटल कितना हो गया, और जो सेल हो रहा है 1,50,000 का हो रहा है, तो बचा कितना आपके पास? इस पे क्या हो जाएगा बताओ? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, केस 2 करिए, इसी में कॉलम बना लीजिए। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, परचेज कितना है 3 लाख, सब कुछ सेम है। हेलो, क्या? सर एक बार वो केस 2 एक बार दिखाए ना। केस 2 में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख है। न्यू मशीन 3 लाख का है। न्यू मशीन कितना का है? 3 लाख। टोटल 4 लाख हो गया। और सेल कौन सा किया? ओल्ड वाला सेल किया। सेल कौन सा किया हम लोग? कितना में सेल किए हैं? 1,50,000। तो बैलेंस कितना बचा आपके पास? बोलो। 250,000। 250। तो 2 नया लाख। नया मशीन 3 लाख का था आपके पास, लेकिन बैलेंस कितना बचा हुआ है आपके पास? तो 3 लाख पे होगा कि 250 पे होगा, ये बताइए आप। 250 में हो। 250 पे होगा। 250 पे होगा, मतलब नया मशीन 3 लाख, उससे मतलब नहीं है। 3 लाख से मतलब सर 1 लाख तो पूरा ही चला गया और 3 लाख से में से 50,000 चला गया, तो प्लस 50,000 का डिप्रिसिएशन है। सेल आपका ओल्ड मशीन हुआ, सेल कौन सा हुआ बताइए? जैसे ये आपका मशीन ए था, ये मान लो, ये कौन सा था? मान लो ए था। ये कौन सा था? बी था। जो सेल हुआ है वो कौन सा हुआ है? मशीन ए सेल हुआ है। सेल कौन सा हुआ है बताइए? मशीन ही। बचा हुआ तो बी बचा हुआ है पूरा का पूरा। हाँ। मशीन ए सेल, बी में से कुछ भी सेल नहीं हुआ है। बी में से कुछ भी सेल, हेलो, ए सेल हुआ है। ए सेल हुआ है, कौन सा सेल हुआ है? मतलब सर मशीन है क्या प्रॉफिट में फिर सेल हुआ है क्या? हाँ, मशीन प्रॉफिट में सेल हुआ है, लेकिन यहाँ पे वैसे इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं निकालते यहाँ पे हम लोग। जब यहाँ पे प्रॉफिट वैसे नहीं निकालते, इंडिविजुअल मशीन ए का प्रॉफिट अलग से, मशीन बी का प्रॉफिट वैसे नहीं निकालते इसमें। अच्छा।
पूरा ब्लॉक का एक साथ निकलता है यहाँ पे, हम्म, समझिए। मतलब आपके पास देखो मशीन ए 1 लाख का था, मशीन बी कितना का 3 लाख के लिए, टोटल 4 लाख है। सेल आपका मशीन ए हो रहा है, सेल कौन सा हो रहा है, ए सेल हो रहा है 1,50,000 में, तो आपके पास बैलेंस बचा 250 है, ये पूरा का पूरा कौन सा है, मशीन बी है, ये पूरा का पूरा कौन सा है, तो मशीन बी 3 लाख का था, लेकिन अभी वैल्यू कितना बचा हुआ आपके पास, तो 250 पे चार्ज होगा, ऐसा नहीं कि ये 3 लाख पे चार्ज होगा। मतलब जो वैल्यू ऑफ द ब्लॉक आएगा ना, ओपनिंग बैलेंस एट परचेज लेस सेल प्रोसीड, जो अमाउंट आएगा उससे ज्यादा पे कभी भी चार्ज, उससे ज्यादा पे कभी चार्ज नहीं होगा डेप्रिसिएशन। मतलब से लास्ट में वो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उसमें ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। हाँ हम्म, ठीक है। इसलिए सर पहले वाले में 3,20,000 में चार्ज हुआ था सर। हाँ हम्म, सर यहाँ पे 2,50,000 पे 7.5% होगा ना? क्या बोलो बोलो, यहाँ पे 2,50,000 जो बचा उस पे तो 7.5% होगा बिकॉज लेस देन 180 डेज है। हाँ जो केस 2 आएगा ना इसमें कितना आएगा देखिए अभी, सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। केस 2 आएगा ना उसमें कितना होगा बताइए, हो गया सर, थैंक यू। समझ गया तक बोलिए हेलो, ठीक है। केस 2 में देखिए आपके पास कितना बचा, आपके पास 250 बचा, कितना बचा आपके पास 2,50,000, तो उसमें कितना परसेंट आएगा बताइए अभी, बोलिए कितना परसेंट आएगा 2,50,000 पे, 7.5। 7.5। बस जो भी आएगा अमाउंट, समझ गए। अब केस सी देखिए, अगर ऐसा हो रहा है जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, परचेज कितना किए 3 लाख, टोटल कितना हो गया, और जो ओल्ड मशीन है ना वो 4,50,000 में सेल हो गया, वो कितना में सेल हो गया, तब क्या हो जाएगा बताइए, अब ज्यादा में सेल हो गया, मतलब अभी भी मशीन बी आपके पास बचा हुआ है, मशीन बी अभी भी आपके पास बचा हुआ है, लेकिन उसका वैल्यू 0 हो गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, आपके पास 1 लाख था पहले, परचेज कितना किया 3 लाख, टोटल कितना हो गया 4 लाख, सेल कौन सा हो रहा है, ओल्ड मशीन सेल कौन सा हो रहा है, सर -50,000 हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे आएगा ना ज्यादा में सेल होगा तो शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, कितना का शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा बताइए, और 50,000। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका फिर, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा इसमें, तो ज्यादा में सेल हो जाएगा ना तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, फिर आपका ब्लॉक वैल्यू तो ब्लॉक 0 हो जाएगा, जो वैल्यू तो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा बताइए आपका, फिर निगेटिव नहीं लिखना है आपको, जो वैल्यू ब्लॉक है वो 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बताइए आपका, एसेट आपके पास बचा नहीं एक भी, समझे बात को, 3 केस, तीनों अलग अलग केस है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, ज्यादा में सेल हो रहा है, थर्ड केस में क्या हो रहा है बताइए आपका, अगर ज्यादा प्राइस पे सेल हो रहा है, किस प्राइस पे सेल हो रहा है, अगर ज्यादा प्राइस पे, हायर प्राइस पे सेल हो रहा है, तो अगर ज्यादा प्राइस पे सेल होगा तब क्या हो जाएगा बताइए, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका, नील हो जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, समझ गए, शॉर्ट टर्म गेन क्या होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा इसमें कभी भी, डेप्रिसिएबल एसेट पे हमेशा क्या होता है, जिस एसेट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, जिस एसेट पे आप क्या करते हैं डेप्रिसिएशन, उसमें शॉर्ट टर्म गेन होता है, उसमें लॉन्ग टर्म गेन, उसमें वो सब नहीं होता है, इंडेक्सेशन या कब परचेज किए थे वो सब नहीं देखते उसमें हम लोग, समझे। हो गया तक बोलो, सर सर ये 4,50,000 कहाँ से हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे?
सर ये 50,000 जो है सर वो क्या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा और सर डिप्रिसिएशन नील हो जाएगा तो? हेलो, हाँ बोलो। हम वही पूछ रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स हो जाएगा और वो डिप्रिसिएशन नील हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा इसका। शॉर्ट सर टर्म वैल्यू ऑफ ब्लॉक मतलब नील नील वो क्यों लिखे हुए हैं? सर ये 4,50,000 कहाँ से आया? बोलो क्या बोल रहे हो? सर ये वैल्यू ऑफ ब्लॉक नील क्यों है वो एक बार बोलिए ना। तो नहीं बचा आपके पास तो जीरो नहीं हो जाएगा। ओ, अच्छा। ज्यादा में सेल हो गया तो क्या हो जाएगा? जीरो ना हो जाएगा। हम्म। नेगेटिव तो होगा नहीं यहाँ पे, माइनस में तो आएगा नहीं। ठीक है, हो गया यहाँ तक? बोलो केस 1 समझ आया? बोलो केस 2 देखिए उसके बाद। हाँ सर। केस 2 में आ गया। केस 3 समझ आया? केस 3 अगर ज्यादा में सेल हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा, फिर लॉस नहीं होगा। ठीक है, एक और केस देखिए। जैसे मान लीजिए केस 4, अगर आपके पास मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था बताइए? एक सेकेंड, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी कितना था बताइए? मशीनरी का 1 लाख था। अब परचेज कब कर रहे हैं बताइए? 111, 3 लाख कितना हो गया बताइए? और ये कौन सा परचेज कर रहे हैं? मशीन बी कौन सा परचेज कर रहे हैं ये? और जो सोल्ड हो रहा है ना, सोल्ड कौन सा बताइए? मशीन बी सेल हो रहा है मान लीजिए 50,000 में। कितना बचा आपके पास? 450। अब बताइए डेप्रिसिएशन कितना आएगा? Uh, 2,50,000 into 7.5 और 250 क्यों आएगा? मशीन बी तो सेल हो गया पूरा का पूरा। मशीन बी क्या हो गया पूरा का पूरा? तो लॉस में सेल हुआ 50,000। मतलब नहीं है यहाँ पे इंडिविजुअल, वहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते यहाँ पे हम लोग। अच्छा तो 4,50,000 पे फुल डिप्रिसिएशन होगा 15%। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं निकालते, पूरा ब्लॉक का निकालते हैं। सॉरी सॉरी, कितना बचा यहाँ पे? हाँ सर 3,50,000। सर थोड़ा ऊपर जाइए ना। अगर नया मशीन परचेज किए, अगर हेलो, अगर नया मशीन परचेज किया और ड्यूरिंग द ईयर सेल भी हो गया, उसी साल परचेज उसी ईयर क्या हो गया आपका, तो फिर आपको नहीं देखना उस मशीन को। फिर सर थोड़ा ऊपर जा सकते उससे मतलब ही नहीं है आपको। यहाँ पे कितना में सेल हो रहा है उससे मतलब नहीं, कितना बच्चा खाली वो देखो। सर ये केस नंबर कौन सा है सर? 4 हाँ सर ये केस 4 के ऊपर में एक बार। हाँ बस 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 एक second। समझ गया तक? सर मतलब सेम ईयर अगर परचेज और सेल हो रहा है तो मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म लॉस गेन कब होगा? जब ज्यादा पूरा ब्लॉक का होता है। वैसे इंडिविजुअल मशीन का नहीं निकालते हैं शॉर्ट टर्म गेन लॉस। ज्यादा में जैसे 4 लाख अभी यहाँ पे मशीन बचा हुआ है आपके पास। मशीन अभी भी कौन सा बचा हुआ आपके पास? मशीन ए अभी भी क्या आपके पास बचा हुआ है? अभी आपके पास कितना हो गया? उसका वैल्यू 350 हो गया। उसका वैल्यू कितना हो गया अब? तो फुल ईयर का आएगा उसके ऊपर। जो मशीन परचेज हुआ सेल भी हो गया उसी साल, तो फिर वो लेस देन 180 डेज है या नहीं, इससे मतलब नहीं है फिर आपको। अगर जो मशीन इस साल परचेज हुआ और इसी साल सेल हो गया, परचेज भी हो गया और हेलो, क्या डाउट बताओ? हो गया सर, ओके समझ सर गया। यहाँ पर सोल्ड हम कर रहे हैं, न्यू मशीन हम सोल्ड कर रहे हैं तो न्यू मशीन सेल कर दिए, तो आपके पास जो बचा हुआ है ओल्ड मशीन बचा, कौन सा बचा आपके पास? तो फुल ईयर का आएगा। क्या आएगा उसके ऊपर अब आपका? अब 1 लाख से नहीं मतलब है। वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कितना आपके पास? वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कितना है? 350 पे चार्ज होगा। वैल्यू ऑफ द ब्लॉक पे चार्ज होगा। वैल्यू ऑफ द ब्लॉक पे चार्ज होगा। अच्छा समझे? या वैसे इंडिविजुअल मशीन का नहीं निकालते हम लोग। सर मिशनरी ये तो 1 लाख है यहाँ पर। मशीन 1 लाख तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल का नहीं निकालते हम लोग। पहले 1 लाख का था, परचेज 3 लाख, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। सेल कितना हो गया? 50,000। कितना आपके पास? 3,50,000। तो 350 भी चार्ज होगा बस। और इसमें न्यू मशीन सेल हो गया। न्यू मशीन क्या हो गया आपका?
तो फिर हाफ ईयर का क्यों होगा उसके ऊपर? हाफ ईयर कब होगा? जब नया मशीन रहेगा आपके पास। हाफ ईयर कब होगा? जब परचेज किए हैं आप ड्यूरिंग द ईयर लेस देन 180 डेज, और मशीन अभी भी आपके पास रहना चाहिए। अगर मशीन सेल हो गया फिर उस पे फिर उसको न्यू मशीन पे नहीं चार्ज करना, फिर उस पे आपको न्यू मशीन नहीं देखना आपको। फिर समझ गए यहाँ तक? बोलो। नो सर। अरे ओल्ड मशीन सेल हो गए यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन में न्यू मशीन सेल हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में कौन सा सेल हुआ था? ओल्ड सेल हुआ था। यहाँ न्यू नया मशीन सेल हो गया, आया सेल भी हो गया इसी साल, तो उसमें तो हाफ ईयर होगा ही नहीं। फिर वो होना चाहिए आपके पास लेकिन हाफ सर ईयर के लिए। 3,50,000 में से तो 3 लाख तो ओल्ड मशीन का ओल्ड हो गया। ओल्ड मशीन क्या हो गया आपका? लेकिन वो तो 50,000 सेल हुआ ना सर ओल्ड जब मशीन सेल का। हो गया तो सर उस पर मशीन सेल हो डिप्रिसिएशन क्यों गया, लगेगा मशीन सर? पूरा सेल हो गया। मशीन बी में से कोई पार्ट निकाल के तो सेल कर रहे हैं आप। मशीन बी में से कोई पार्ट निकाल के मशीन पूरा सेल हो गया। लॉस में सेल हो गया। लॉस में सेल हो गया, उससे मतलब नहीं। लॉस में सेल हुआ या गेन में से मतलब नहीं। आपके पास मशीन बचा कितना आपके पास? 3,50,000। उस पर चार्ज होगा डिप्रिसिएशन, बस सिंपल बात है। और उसमें न्यू मशीन कोई है 350 में? पहले बताइए। नो सर। तो न्यू मशीन जब नहीं है तो पूरा ओल्ड पे होगा, पूरा फुल ईयर का हो जाएगा फिर। हाँ मतलब तो सर मतलब मशीन के old वैल्यू पे से होगा मतलब है ना। सर। ये होता कितना तो वैल्यू मशीन बचा हो हुआ या है? नहीं हो उससे मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है। एक मशीन कम से कम एक मशीन होना चाहिए एटलीस्ट आपके पास। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कम से कम वैल्यू ब्लॉक में एक मशीन कम से कम होना चाहिए। अगर दोनों सेल कर दिए मान लो, अगर मान लो जैसे ये 1 लाख था, 3 लाख था, यहाँ कितना आगे टोटल? और अगर सेल कौन सा कर रहे हैं? ए और बी दोनों सेल कर दिए मान लो। ये ए था, ये बी था, और ए और बी दोनों सेल कर दिए मान लो, तो ये क्या हो जाएगा फिर? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या हो जाएगा? ये डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगा फिर। मतलब क्या हुआ? हेलो, कम से कम ब्लॉक में एक मशीन होना चाहिए आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। अगर एक भी मशीन नहीं है, पूरा ब्लॉक ही सेल हो गया पूरा। जैसे आपके पास मशीन ए था, बी था, दोनों मशीन सेल हो गया, अब एक भी नहीं बचा आपके पास। सर। बोलो। सर वो जो पहले वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर आपने इस तरह बाई साइड लिखा है वो आपका हाँ। मशीनरी सर बी यहाँ की पर तो जगह सिर्फ दोनों मशीन ही सेल हो गया, इसीलिए तो मशीनरी ए डेप्रिसिएशन रहता तो 0 क्या है एक ना। मिनट, एक मिनट, जब कोई दूसरा आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है तो बीच में क्यों पूछ रहे हो तुम? सर अगर यहाँ पे सोल्ड मशीनरी बी के प्लेस में मशीनरी ए होता तो रिमेनिंग पर 0.5% होता ना। हाँ, जैसे ऊपर किए थे हम लोग, कैसे किए थे ऊपर में? जैसे यहाँ पे मशीन ए सेल हुआ था ना आपके पास, ऊपर वाला केस में देखो, केस ए में क्या किए थे हम लोग? मशीन ए से 320 है बच्चा आपके पास, तो 3 लाख है मशीन का, उससे मतलब नहीं है। 320 है तो पहले 320 में से 3 लाख न्यू मशीन का हो गया, और ओल्ड मशीन है चाहिए उससे मतलब नहीं है। और 3 लाख देने के बाद और मशीन है चाहिए उससे मतलब नहीं, बैलेंस के ऊपर फुल ईयर होगा। मतलब जो एसेट रहेगा उसके ऊपर जो परसेंटेज अप्लाई होता है वही परसेंटेज अप्लाई होगा। हाँ, ठीक है सर। बस खाली जो मशीन आप परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर लेस देन 180 डेज है और अभी तक सेल नहीं हुआ, अभी तक सेल, उस पे हाफ ईयर का होगा बस। ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो ये ओल्ड मशीन का तो ओल्ड सर, मशीन सर। में मतलब हाँ बोलो। 7.5 सर हम बोल रहे थे कि ये केस 5 में सर ये दोनों मशीन सेल हो गया, इसीलिए तो डेप्रिसिएशन 0 है ना, हाँ, शॉर्ट टर्म लॉस हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। और क्या पूछना है पति किसी को? सर ये ओल्ड मशीन सेल करेंगे तो हम लोग 7.5 लेंगे उसी साल में। अगर ओल्ड मशीन सेल किया तो नया मशीन बचा हो आपके पास, हाँ, तो पहले न्यू पे होगा। पहले किस पे होगा? पहले, न्यू पे। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पे फुल ईयर का होगा। अच्छा। जैसे यहाँ 1 लाख था, 3 लाख का हाँ, परचेज किया। परचेज कितना किया आप? 3 लाख, टोटल कितना हो गया टोटल? 4 लाख, ओल्ड कितना था? 1 80। लाख। ओल्ड 80 सेल हुआ, बचा कितना? 320। हाँ, 3 लाख, 320। तो 3 लाख पे क्या होगा आपका? फुल ईयर का होगा। अब बाकी 20 में क्या होगा? हाफ ईयर का होगा। बाकी 20 में मशीन हो जाए नहीं उससे मतलब नहीं है। न्यू मशीन न्यू मशीन लेने के बाद और मशीन है या नहीं उससे मतलब नहीं है आपको। बस जो बैलेंस बचेगा उस पर हाफ ईयर का होगा, फुल ईयर का होगा। समझे? एक क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा। हेलो, 1 मिनट एकदम नीचे कीजिए ना सर, एक्सपेंस बाकी। हाँ चलो।
हेलो, तो राहुल को फोन करना, तो क्या प्रॉब्लम है उसका? 6 सेमेस्टर में जो स्टूडेंट नहीं है, क्लास में डिस्टर्ब कर रहा था। डे में आया था, डे वाले बैच में आया था, कभी इवनिंग में आता है, कभी डे में आता है। अर्गोदीप से पूछो ना, बता देगा तुमको वो। और उसका कल का थ्योरी क्लास कंफर्म कर लिया सब? वहाँ जीटी पार्क ललानी, तुम बात कर लो ना, एक बार पूछ लो, ललानी से पूछ लो ना, ललानी वाले से, ललानी को तुम फोन करके पूछ लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया यहाँ तक? हेलो, समझ गया यहाँ तक? देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7 पढ़िए। हेलो, 7 पढ़िए। देखिए इसके बाद, हेलो हेलो, क्वेश्चन 7 देखिए। सर पेज नंबर 7, पेज नंबर 90. देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बताइए यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बताइए? 2,50,000 दिया हुआ है। ऐड क्या करिए इससे, परचेज कितना हो रहा है बताइए फिर? 3 लाख परचेज हो रहा है, ये कब परचेज हो रहा है बताइए? 15/11 को परचेज हो रहा है ये, ठीक है। और पूरा का पूरा सेल हो गया, देखो कितना में सेल हो रहा है पहले बताइए? आज आप लोग का बैच का ना क्लास के बाद ऑफिस में चलिएगा सब कोई, ठीक है, ये पूरा ग्रुप, ठीक है। अभी जो बैच चल रहा है, अभी जो बैच चल रहा है हम लोग का 4th सेमेस्टर का, उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालिए। हाँ निकालिए, जो जो स्टूडेंट गप कर रहा है सबका पेरेंट्स कॉल करिए, ये लोग का ग्रुप एकदम बदमाश है। और लोग रिकॉर्डिंग भेजिए सब पेरेंट्स को, सबको देखिए क्लास में क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। निकालिए रिकॉर्डिंग, निकालिए तो सब क्लास के बाद ऑफिस में चलिएगा आप लोग। आज ये जो गप क्लास में करते हैं ना आप लोग, नहीं आप लोग रिकॉर्डिंग दिखला देंगे ना, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतना क्लास में गप क्यों करते हो ये बताओ तुम लोग को घर में टाइम नहीं मिलता है क्या? पूरा ग्रुप से पूछ रहे हैं, घर में टाइम नहीं मिलता बात करने का आप लोग को? यहाँ हमको ऑनलाइन भी संभालना पड़ता है, ऑफलाइन भी संभालना पड़ता है, दोनों को संभालना पड़ता है। और आप लोग गप करना स्टार्ट कर देते हो रेगुलर, जब क्लास में एंट्री करते हो वहां से लेके जब तक क्लास एंड होता है गप चलते रहता है। एक को देखते हैं दूसरा स्टार्ट हो जाता है।
हमको इधर भी देखना पड़ता है, हम कितना ध्यान दें आप लोग के ऊपर। तो प्रॉब्लम है तो बोलिए, घर में टाइम नहीं मिलता है, कोई दिक्कत है तो वो रूम खुला दे आप लोग को, क्लास के बाद उस रूम में बोलिए अलाउ करते हैं। रिकॉर्डिंग निकलने दीजिए, फिर हम आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिखलाते हैं कितना कब होता है क्लास में, आप लोग पता चले खुद। ठीक है, ओके। ओपनिंग बैलेंस 250 दिया हुआ है, परचेज कितना हुआ है 3 लाख, टोटल कितना हो गया बताइए 550 हो गया है। और सेल कितना हो रहा है, एक पहला केस 6 लाख में सेल हो रहा है, दूसरा कितना में सेल हो रहा है 5 लाख में, तीसरा कितना हो रहा है, 3 अलग अलग केस बना दीजिए। कितना ओपन डब्ल्यू बताइए यहाँ पे 250 है, कितना ओपन डब्ल्यू बताइए यहाँ पे, ठीक है। ऐड करिए, परचेज कितना हो रहा है बताइए यहाँ पे फिर 3 लाख, ठीक है। सेल कितना हो रहा है बताइए यहाँ पे, परचेज की जगह में हो जाएगा। पहला केस में कितना सेल हो रहा है, सेल प्रोसीड्स 6 लाख में सेल हो रहा है, और दूसरा में कितना में सेल हो रहा है, तीसरा में 50,000, तो ज्यादा में सेल हो रहा है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा बताइए, कितना सेल हो गया, ज्यादा कितना हो गया बताइए, ज्यादा में सेल गेन हो जाएगा। कौन सा मशीन बचा हुआ नहीं बचा मतलब नहीं है, एसेट बचा हुआ नहीं बचा उससे मतलब ज्यादा में सेल होगा, शॉर्ट टर्म गेन, सिंपल है। एसेट बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं है फिर आपका, ठीक है। जिसका वैल्यू तो ब्लॉक हो जाएगा ना आपका। वैल्यू ऑफ द ब्लॉक मशीन बचा हुआ है लेकिन वैल्यू 0 हो जाएगा उसका, अगर ज्यादा में सेल हो जाएगा तो। अब इसमें कितना बचा बताइए आपके पास, 550 था, और यहाँ कितना 5 लाख माइनस किए, तो अभी भी बचा हुआ वैल्यू कितना बचा हुआ आपके पास, ठीक है। और यहाँ कितना बचा हुआ आपके पास 5 लाख। अब डेप्रिसिएशन हम लोग अलग से निकालेंगे, फॉर्मेट में नहीं निकालना आपको। Sir, can you scroll up one? Sir, little more.
तो थोड़ा और हाँ देखिए यहाँ तक ओपनिंग बैलेंस कितना बताइए पहले यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस कितना बताइए यहाँ पे, 2,50,000. Yes, sir, done. सर थोड़ा नीचे जा सकते हैं? हाँ सर वो एक सेकंड, हाँ वही वही। हाँ सर हो गया यहाँ तक। हम्म। हो गया ना, बोलिए इसके बाद क्या नेक्स्ट बताइए। सर आपके नाम से कोई ज्वाइन हुआ है? ऑफिस से हुआ, हो गया यहाँ तक। डेप्रेशन आ गया, बोलिए तो ओपनिंग बैलेंस भी कितना आएगा बताइए अब। मसीद केस वन में तो आएगा नहीं, केस वन में डेप्रेशन क्या होगा बताइए आपका, केस वन में नील हो जाएगा। केस टू देखिए अब, हेलो केस टू देखिए, मिला आपको रिकॉर्डिंग, ग्रुप में भेजिएगा पहले हमको, और इन लोगों को सबको क्लास के बाद ऑफिस में लेके जाइएगा सबको, ठीक है। सर केस 1 में सीटीसीटी आएगा तो शॉर्ट टर्म हाँ तो डेप्रेशन नील हो गया, डेप्रेशन क्या हो गया उसमें आपका, नील। वैल्यू जीरो हो गया ना। अब केस टू में देखो मशीन आपके पास कितना बचा हुआ है, आपके पास 50,000 बचा हुआ है, इसमें एक मशीन कितना का है आपके पास, न्यू मशीन 3 लाख, उससे मतलब नहीं है, न्यू मशीन 3 लाख उससे मतलब 55. 50 बचा हुआ है, उस पे आएगा बस। 50. 50,000 पे 5%। हाँ केस टू में डेप्रेशन आएगा ना, मशीन ऑन बिल्डिंग put to use for less than कितना बताइए यहाँ पे, कितना है बताइए यहाँ पे, बोलो। So can you read out the sentence one? डेप्रेशन बिल्डिंग put to use for less than कितना बताइए यहाँ पे, 180 days है, ठीक है तक, बोलिए उस पे हाफ आएगा, उस पे क्या बताइए आपका, हाफ आएगा, 5% हो जाएगा, कितना बचा वैल्यू आपके पास, मशीन का जो था ना, बिल्डिंग का जो वैल्यू था कितना था बताइए आपके पास, 3 लाख था, लेकिन बचा हुआ कितना आपके पास, तो 3 लाख पे चार्ज नहीं होगा, जो वैल्यू बचेगा उससे ज्यादा पे चार्ज कभी भी नहीं होगा, चाहे उसमें 3 लाख का बचा उससे मतलब नहीं है। कितना परसेंट आएगा देखिए, हाफ आएगा यहाँ पे। सर 50,000 का 5%। हाँ सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं एक बार सर? हाँ 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 थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर 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 सर, वो सामने एक चीज दिखना है क्लास के बाद रुक जाइए। सर, ऊपर सर, एक मिनट। हाँ हाँ
रिकॉर्डिंग भेजिए तो हमको ग्रुप में शेयर करते हैं। सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, ऊपर सर ऊपर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सर। हो गया तो बोलो। हाँ सर हाँ। इसके बाद देखिए, ठीक है। और केस सी का बताइए अब क्या हो जाएगा। कितना है यहाँ पे, 5 लाख कितना है यहाँ पे बताइए। 5 लाख में कितना आएगा बताइए फिर। तो 5 सर लाख 2 लाख पहले न्यू मशीन पे आएगा, पहले किस पे आएगा पहले बताइए। न्यू बिल्डिंग कितना का था, 3 लाख का था। 30,000। 3 लाख का 10% आएगा, 5% आएगा ना सर। 5% आएगा। ओल्ड न्यू मशीन था ना, तो न्यू पे हाँ कितना आएगा, 5% आएगा। अब बैलेंस कितना बचा बताइए। और 50,000। इस पे 20% आएगा, 15,000 प्लस 20। तो 1 मिनट ऊपर लीजिए ना। एक बात बताइए सर, यहाँ पे हाँ बोले कि बिल्डिंग ए इज सोल्ड फॉर 50,000, तो ओल्ड मशीन पे 50,000 माइनस हो गया तो 2 लाख रहा। कौन सा केस का बात कर रहे हैं बताइए पहले। ओपनिंग थर्ड वाला केस के लिए ओपनिंग बैलेंस हम लोग का 2,50,000 है, ए प्लस बी, मशीन ए प्लस बी। उससे मतलब नहीं है, आपके पास मशीन बी है ना, खाली वो देखना है बस। जो हाँ मशीन तो जो मशीन सेल हुआ, कौन सा सेल हुआ है, ए सेल हुआ है, कौन सा सेल हुआ है। ए, तो आपके पास बी और सी बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है आपके पास। बी और सी। तो बी बच मतलब न्यू मशीन है ना आपके पास, खाली वो देखिए बस। हाँ न्यू न्यू मशीन का मशीन तो समझ गया। उस 3 लाख पे हाफ ईयर का आएगा, बाकी जो बैलेंस जो भी मशीन बचे उससे मतलब नहीं है। चाहे अच्छा बैलेंस ठीक मशीन है। में बैलेंस से मशीन हो या नहीं, उसमें मतलब नहीं है। तो 1 मिनट केस सी दिखाइए ना। सर एक बार केस भी दिखा दीजिए ना, भी नहीं लिखी। 3 लाख में 5%। explain case 3 once more. हाँ हाँ हाँ, पहले किस पे चार्ज करेंगे बताइए पहले हम लोग ऑन, और इसको ऐसे लिखिए, ऑन बिल्डिंग पुट टू यूज फॉर लेस देन कितना बताइए यहाँ पे, उस पे कितना आएगा बताइए फिर। सर वो केस 3 में ऊपर मतलब सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, हल्का सा वो ऊपर वाला देख। बस 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 सर बस। तो 1 मिनट सम्स दिखाइए ना केस 3 वाला। किस्त में क्या देखो यहाँ पे 250 था पहले, परचेज 3 लाख, टोटल कितना 550, सेल कितना हो रहा है 50 में सेल, बैलेंस कितना बचा आपके पास 5 लाख, ठीक है। 5 क्या दिक्कत बताओ इसमें। ना इसे समझ आ रहा। तो 5 लाख में से पहले किस पे होगा, पहले न्यू पे होगा, पहले कितना है बताइए यहाँ पे 3 लाख है ना, इस पे हाफ हो जाएगा। बैलेंस पे क्या हो जाएगा बताइए फिर। बैलेंस में बिल्डिंग हो या नहीं उससे मतलब नहीं है। 2 लाख पे कितना परसेंट आएगा, फुल ईयर का आएगा 20 और 15 कितना इधर मिला के, समझ गया था। बोलिए Yes, बताओ इसमें किसी को। no sir.
सर एक मिनट देखिए। सर एक बार वो सॉल्यूशन में बताइए ना केस 3 का। हाँ सर नीचे नीचे सर। हाँ बस एक सेकंड। सर केस 3 में हम लोग पहले न्यू मशीन का करेंगे फिर बैलेंस का करेंगे ना? हाँ पहले न्यू का करेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे इसके बाद। ओके। सर आज का क्लास कितनी देर तक चलेगा? हेलो हाँ सर, कितने देर तक एक क्लास चलेगा? 6:30 तक। तो 6:30 तक चलेगा सर ये क्लास? टेलीग्राम में वीडियो भेजिए, आप देख लीजिएगा आप लोग। हो गया तो बोलिए। हेलो, सबका पेरेंट्स का नंबर लीजिएगा पहले, हाँ क्लास के बाद। हो गया तो देखिए, एक मिनट रुकिए। तो देखिए एक बार शुरू से आइए, वापस आइए शुरू से। हाँ सर कहाँ पर है सर वीडियो? कुछ तो नहीं है टेलीग्राम में भेजिए, टेलीग्राम में टैक्स के ग्रुप में अभी तक नहीं आया शायद। सेंडिंग होगा। हाँ सर नहीं आया। आ गया होगा देखिए। हो गया ये। हेलो, तो पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस हो गया, वैल्यू ब्लॉक हो गया, ओपनिंग बैलेंस ऐड क्या करिए, परचेज सेल क्या करिए, इसमें माइनस करिए। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, डेफिसिट चार्ज करिए, लास्ट में जो बचेगा वो अगले साल चला जाएगा। कब डेफिसिट चार्ज नहीं होगा? सर वीडियो पर आप कहाँ पर है? मेरा नहीं भेजे ना, स्टूडेंट का भेजे जो क्लास में बात करता है ना। ओह अच्छा। ठीक है, देख लीजिए क्लास में क्या होता है, वही पूछ रहे हैं। नहीं सर, आप भी तो बात करते हैं इसलिए पूछा। तो हम बात करते हैं मतलब, हम तो बात करेंगे ही। अगर सर बात नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे कौन? देखिए वही तो। व्हेन डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कब नहीं हो रहा, देखिए अगर कोई एसेट ज्यादा सेल हो गया, ज्यादा सेल हो जाए तो शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा, ज्यादा सेल हो तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म गेन। अब कम में अगर सेल होगा तो शॉर्ट टर्म लॉस, कम में सेल होगा तो, लेकिन पूरा एसेट सेल हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म लॉस कब होगा, जब एक भी नहीं बचा है। उसके बाद आपको ये बताए कोई एसेट अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ आएगा, बाकी बैलेंस में क्या आएगा आपका, फुल आएगा। और एक ये नया पॉइंट है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये क्या बताइए आपका, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई नया एसेट परचेज हुआ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है, किसके लिए होता है, ये सबके लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो वो लोग क्या करता है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो तो होगा ही, और 20% एडिशनल चार्ज कर सकता है, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन एप्लीकेशन ऑन एसएससी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो किसमें एंगेज है। क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो निकालना है, नहीं दिया रहेगा तो नहीं निकालना है, आपको अपने मन से नहीं करना है। सर ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का पॉइंट थोड़ा फिर से बोल दीजिए ना, समझ में नहीं आया। अगर कोई नया बिजनेस है, कोई नया मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो अगर वो कोई नया एसेट परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर तो उस पर 20% चार्ज कर सकता है। और वो जो एसेट, जो नया एसेट है वो से एक ही साल मिलेगा, उसका हर एक साल नहीं मिलेगा, बस एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली फर्स्ट ईयर में मिलेगा। किसमें मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलेगा। जो नया एसेट है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए पहला बात, कोई नया एसेट परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ होगा, और मोर देन 180 डेज तो फुल होगा। सर ये एडिशनल डिप्रिसिएशन और एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए, मतलब थोड़ा सा डिप्रिसिएशन अगर कोई है जो इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, प्रोडक्शन बिजनेस है,
अच्छा तो अगर वो कोई प्लांट या कोई अगर मान लो प्लांट परचेज करता है, मान लो नॉट ऑन अदर एसेट, खाली किस पे, प्लांट के ऊपर मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा, सिर्फ प्लांट के ऊपर मिलेगा, और कितना परसेंट मिलेगा, 20% मिलेगा, कितना मिलेगा, 20%। और अगर लेस देन 180 डेज है तो कितना मिलेगा आपको, 10% अभी मिलेगा, 10% अगले साल मिलेगा। अगर कोई नया एसेट है, लेस देन 180 डेज है, लेस देन, तो हाफ मिलेगा, 10% मिलेगा इस साल। अच्छा। समझ गए, बस यहाँ और तक है। सर जो वो मोर देन 180 डेज है उसको 20% उस पर 20% मिलेगा बस। यहाँ तक एक बार इस चैप्टर, लास्ट में लिखा हुआ है कि shall be allowed in the immediately succeeding previous इस year, साल मतलब 10% मिलेगा, इस साल मिलेगा 10%, और अगर मान लो लेस, last year। और अगले साल 10% मिलेगा, मतलब अगर लेस देन 180 डेज है तो आधा इस साल मिल जाएगा, आधा अगले साल मिल जाएगा, और मोर देन 180 है तो पूरा मिल जाएगा इस साल। ठीक है, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग का कब है, परसों है, कल तो आप लोग का थ्योरी क्लासेस है, ठीक है। और कल अगर 12:30, श्रुति मैम का क्लास रहेगा। कल श्रुति मैम का 11 बजे से क्लास है, और अगर 12:30 बजे आप लोग अगर कल क्लास कर सकते हैं तो हम दे सकते हैं, 12:30 बजे कर लोगे हाँ सर, हाँ यस सर, सर, यस सर, यस सर। एक्स क्लास, यस सर। हेलो 12:30 बजे कर लोगे सब कोई, सर हाँ सर। कल 12:30 बजे टैक्स का क्लास कर पाओगे, सर सर, कौन सा 12:30 chapter, बजे से सर? सर मैक्सिमम 2 तक सर रखिए सर। सर कौन 12:30 सा से चैप्टर सर? यही चैप्टर टैक्स। और सर इकोनॉमिक, अच्छा, इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स तो कल है जैसे वैसे ही, ठीक है। थ्योरी का क्लास जैसे है, कल तो बहुत सारी थ्योरी है, परसों मेरा क्लास रहेगा, कल अगर कोई क्लास होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे हम, ठीक है। ओके सर। कल है तो सर ठीक है, परसों क्लास रहेगा मेरा, कल छोड़ हेलो। दीजिए, परसों रहेगा, सैटरडे रहेगा, फ्राइडे रहेगा, सैटरडे, दोनों दिन रहेगा, ठीक है। बोलो क्या सर बोल रहे हो? सर सर श्रुति मैम का क्लास कल कितने तक चलेगा? वो तो 11 से 12:30, 11 और से 12:30, सर अमित सर का क्लास कब रहेगा? कोई आता ही नहीं class